आगे वर्दी भी सेम था सर, आईपीएस का ही वर्दी था? बिल्कुल, मैंने देखा है। टोपी भी एकदम बिल्कुल हाँ, कहीं कोई टोपी दिक्कत था, 3 स्टार था। उसके बाद से जो भी चिन्ह रहना चाहिए था, उनका नाम था, नेम प्लेट था मिथिलेश कुमार करके, तो सब कुछ था। और एक आईपीएस का हूबहू जो ड्रेस होना चाहिए वो था, जो अपने आप में दुर्भाग्य है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी इसमें अपराधी संलिप्त है उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे बिहार का छवि खराब हो रहा है। ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे चला है, एएनआई चलाया है, ब्रूट चलाया है, अमेरिका तक ये न्यूज़ चला है, मैंने खुद देखा है। तो एक अलग छवि बिहार की खराब हुई है कि बिहार में भाई 2 लाख रुपया दे करके आईपीएस बना दिया जाता है, तो बिहार की छवि से खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्य। जो है फेमस पत्रकार भारत एक नई सोच चैनल का नाम आप जानते होंगे, बहुत सारा वीडियो भी आप देखते हैं। तो भैया से मुलाकात हुआ है, आपसे भी मिलाते हैं और तमाम जानकारियाँ लेने का प्रयास करते हैं। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम पटना से आपके ज़िला लखीसराय में आए और आप लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं भैया? के मैंने आज यहाँ पे आए हैं, किस पर्पज़ से आए? लखीसराय जिला आपको कैसे आना हुआ? देखिए, लखीसराय हालांकि हम आए थे जमुई ज़िला में। ये जो एक आईपीएस बने हैं जो फर्जी तरीके से 2 लाख दे करके, उन्हीं का कंटेंट करने के लिए आए थे और यहीं पे आपसे संपर्क हुआ। देखिए, लखीसराय, जमुई और कैमूर वगैरह में, मुंगेर वगैरह जो ज़िला है, किशनगंज, बांका, इधर मुझे लगता है कंटेंट बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इधर पहुंच नहीं पाते। शायद इसी वजह से हम लोग बहुत कम आना रहता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग के संपर्क है तो आएंगे, जरूर आएंगे। आप चाहते हैं भैया कि हर जिला में आप नियुक्त? हाँ, देखिए, बिहार के 38 जिला में लगभग हम लोग जाते हैं, लेकिन ये जो 5-7 जिला का नाम रखे हैं, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, किशनगंज, बांका, इस सब में कम जाना होता है। जाते जरूर हैं लेकिन कम, साल में कहीं 1 बार 2 बार जाते हैं लोग, क्योंकि कंटेंट पता ही नहीं चल पाता है, आदमी पहुंच ही नहीं पाता, संपर्क नहीं बन पाता है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जाएंगे और हर जगह आदमी पहुंचेगा, कोई भी न्यूज वहां तक जाएगा। रिपोर्टिंग आप बहुत दिनों से, कितना साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं भैया? 2019 से कर रहे हैं, तो लगभग 5 साल के आसपास हो गया। और 5 सालों में मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ अपने आप में बदलाव किया है। अभी से अगर 5 साल पहले आप जाएंगे तो हमारे वीडियो को देखेंगे ना, तो लगेगा कि इनको कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपने आप में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है। और समय के साथ सीखना जरूरी हो जाता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर समय के साथ नहीं बदलिएगा तो आपको वो फील्ड छोड़ ही देना पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो बदलना जरूरी है और अभी बहुत कुछ अपने आप में अपडेट किए हैं हम। पत्रकारिता का ये पहला कंटेंट आपका आईपीएस वाला कर रहे हैं भैया, कि और कभी किए थे? नहीं, आईपीएस लोगों का इंटरव्यू लिए हम। बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं जिनका, वैभव जी हो गए जो पटना के फेमस एक आईपीएस हैं, इसके अलावा एक और हैं आईपीएस, वो भी हैं। बहुत सारे ऐसे आईपीएस लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन फर्जी तरीके का आईपीएस आज पहली बार इंटरव्यू। कैसे पता चला भैया, किन के माध्यम से आपको पता चला, जो कि आप कहाँ से आए हैं? हम रहने वाले गोपालगंज जिला के हैं। अच्छा। और रहते पटना में हैं, और हमारा चैनल जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है वो गोरखपुर से ऑपरेट होता है। पटना रहते हैं और रहने वाले गोपालगंज के, तो पटना से आए हैं। जी, तो कैसे आपको पता चला जो कि आपको गोपालगंज से चल करके आज जो है गोवर्धन गांव लखीसराय जिला आपको आना पड़ गया? देखिए, कंटेंट एक दूसरे के न्यूज़ वालों के माध्यम से, आप जैसे हमारे जैसे जो पत्रकार हैं उन्हीं लोगों के माध्यम से ही पता चलता है। और कहीं ना कहीं नहीं पता चलता है तो अखबारों की कटिंग से, सोशल मीडिया की कुछ वायरल कंटेंट के माध्यम से वहाँ तक आदमी पहुँचता है। और हमारा काम है, वीडियो चले ना चले, 10 रुपये कमाए ना कमाए, उससे मतलब नहीं है। बस कंटेंट के पास तक पहुँचना है, चाहे छोटा खबर हो चाहे बड़ा खबर हो, वहाँ तक जाना सबसे बड़ी बात हो जाती है। अभी तक आपने भैया सब बिहार के सभी जिला में कंटेंट किए हैं या कुछ बाकी है आपके भी? मुझे लगता है मैं बांका में नहीं गया हूँ, किशनगंज में नहीं गया हूँ, लगभग यही सब जिला है जो नहीं गया हूँ, लगभग सारे जिला। लखीसराय जिला कितने बार आए हैं? लखीसराय जिला, देखिए, हम देवघर जब जाते हैं चाहे सुल्तानगंज जाते हैं तो लखीसराय होते हुए ही जाते हैं। तो कई बार हम आए हैं। इधर कुमरसार एक जगह पड़ता है, कुमरसार में एक पुल गिरने वाला था, अभी गिरा नहीं हो, बहुत जल्दी गिर जाएगा, जो स्थिति उससे तो लखीसराय के रास्ते से ही हम लोग आते जाते हैं, तो हमेशा आना जाना रहता है। लगता है भैया कि लखीसराय जिला में अगर आपको सपोर्ट मिले तो यहाँ का न्यूज़ कवर करेंगे भैया, क्योंकि लखीसराय जिला इतना पीछा कि यहाँ पे कोई बड़े मीडिया नहीं आते हैं। तो आज कैसे कैसे आपसे मुलाकात हुआ? बहुत थोड़ा पिछड़ा इलाका है, उतना संपन्न नहीं है जैसा चाहिए। कहा जाता है कि जो सीमांचल का इलाका है ना, जैसे इधर का जो इलाका है वो थोड़ा दबे कुचले है, थोड़ा सा दबदबा, बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो अपराधी लोग हैं उन लोगों का दबदबा है। और पत्रकार लोग का चलता नहीं है। लेकिन अगर हमारे जैसे, आपके जैसे पत्रकार लोग अगर इकट्ठा होकर के काम करेंगे तो बिल्कुल चलेगा, और जो चाहेंगे वही होगा। जी, तो आप जो अभी आईपीएस साहब का जो इंटरव्यू किए हैं, इनसे इंटरव्यू करके कैसा लगा आपको? इसके बारे में भी थोड़ा देखिए, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, 10वीं तक का पढ़ाई किए हैं। 15 साल की उम्र में लोग 10वीं पास करते हैं,
17 साल की उम्र में लोग इंटर पास करते हैं और लगभग 19-20 साल की उम्र में लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं। तो 20 साल के बाद कोई आईपीएस की तैयारी करता है और वो भाई साहब का उम्र 18 साल है, तो 18 साल में कोई आईपीएस कैसे बन जाएगा? तो वो पढ़े लिखे हैं नहीं, दलित बस्ती से आते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको पढ़ाई करनी चाहिए और हो सकता है उनको जितना आरक्षण मिलता है अगर वो पढ़ाई करे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकते, काबिल बने तो ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ऐसा आरक्षण का प्रोसेस है, वो बन सकते हैं। और उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। जब वर्दी में अच्छा बात करके उनसे मैंने आपको कैसा लगा बात करने में? तो कभी आपसे वो छिपाया कि सच नहीं, बोल रहा था? कुछ नहीं छिपा है। जो उनके साथ घटना हुआ है, जो मनोज का नाम वो ले रहा है, वो किसमें कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि 2 लाख रुपया कौन लिया कौन दिया वो जानते हैं, लेकिन जो भी इसमें अपराधी संलिप्त है उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे बिहार का छवि खराब हो रहा है। ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे चला है, ANI चलाया है, ब्रूट चलाया है, अमेरिका तक ये न्यूज़ चला है, मैंने खुद देखा है। तो एक अलग छवि बिहार की खराब हुई है कि बिहार में भाई 2 लाख रुपया देकर के IPS बना दिया जाता है, तो बिहार की छवि से खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्य है। वर्दी भी सेम था सर, IPS का ही वर्दी? बिल्कुल, मैंने देखा है। टोपी भी एकदम बिल्कुल? हाँ, टोपी था, 3 स्टार था, उसके बाद से जो भी चिन्ह रहना चाहिए था, उनका नाम था, नेम प्लेट था, मिथिलेश कुमार करके, तो सब कुछ था। और एक IPS का हूबहू जो ड्रेस होना चाहिए वो था, जो अपने आप में दुर्भाग्य है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब आप भी इस वीडियो को देखे हुए तो कैसा आपको लगा? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार बिहार को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर लोग छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे जैसे भी किया जाए। पैसे के लिए बिहार को अगर नीचा गिराना पड़े तो लोग गिराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बेचारी ये देखिए गरीब परिवार के लोग हैं, इन लोगों को जो भी कहेंगे ना वही होगा। इन लोगों को अगर 2 टाइम के भोजन के लिए अगर काम कराएंगे तो शायद ये लोग चले जाते हैं, बस इसीलिए क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की। अगर स्कूल में जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, तो इन लोगों को जितना सरकार द्वारा सब कुछ सुविधाएं मिलती है, ये लोग वो लेना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को माध्यम नहीं पता चल पाता कि कैसे उसका हम फ़ायदा उठाएं, तो ये बहुत गलत है और इन लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, कैसा लगा? मैंने यहाँ पे वास्तव में सभी जिला आप रिपोर्टिंग करते हैं भैया, तो आप भी अभी जो गोवर्धन एक गाँव है, बस्ती है, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? वास्तव में इन लोग का कमी है या क्या है? सरकार के तरफ से सरकार सुविधाएं हर जगह पहुँचाना चाहती है और पहुँच भी रही है। कुछ बिचौलिए हैं जो खा जाते हैं, जैसे अगर राशन की बात करें, कॉलोनी की बात करें, जो आवास हो गया, BPL की बात करें, मतलब जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिसके वजह से इन लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है। ऑनलाइन कैसे चेक करें, कैसे हमारे अधिकार की बात करें, तो इन लोगों को नहीं पता चल पाता है। और जो इनके गाँव में पढ़े लिखे लोग होंगे वो किसी न किसी माध्यम से अपना सारा लाभ उठा लेते होंगे। हालांकि बिहार में बहुत विकास हुआ, मैं देखा हूँ पटना से आते वक्त कहीं भी ऐसा रोड नहीं मिला जिसकी वजह से ये कह सके कि विकास नहीं हुआ। रोड इतना हाई, मतलब ये मुझे लगता है हाईवे है और हाईवे के किनारे इनका गांव है, घर है, तो ये विकास तो हुआ है ना। बस इनको पढ़ने लिखने की ज़रूरत है और ये लोग अधिकारी बन सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बन सकते हैं। शिक्षा के कमी के कारण जो है इनको ठग लिया गया। हाँ, शिक्षा देखिए ठगा कोई और नहीं है, ये लोग खुद ठगने के लिए मजबूर हैं। ये लोग जाएंगे नहीं, अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, तो फिर ठगेगा कौन? हम पढ़ेंगे तो भाई हम ही नौकरी लेंगे ना, आप पढ़ेंगे आप लेंगे। अगर अगला नहीं पढ़ेगा तो उसमें किसकी गलती है? सरकारी विद्यालय से हम भी पढ़े, हम कोई प्राइवेट विद्यालय से नहीं पढ़े। हम 10वीं पास किए थे तो हमारा मैट्रिक के एग्ज़ाम में लगभग 70% रिजल्ट था सरकारी विद्यालय। इंटर में मेरा लगभग 65% था, ग्रेजुएशन में भी लगभग 70% 75% के आसपास है। तो हम सब सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि पढ़ाई का महत्व क्या है। लेकिन ये लोग जाने तो ये भी बन सकते हैं और ये भी आगे जा सकते हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ के पत्रकारिता? हाँ, सरकारी स्कूल से। इतना बढ़िया रिपोर्टिंग आप कैसे कर लेते हैं भैया? कौन आपको गाइड करते हैं? देखिए मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं है। हमारे परिवार में सब लोग उतने पढ़े लिखे, हमारा एक पटीदारी समझते हैं, पटीदारी पड़ोसी पटदार, हमारे गोतिया का जो घर है 5 घर है, हमारे परिवार में 5 घर में सबसे पढ़े लिखे हैं। कौन सा समाज से आप ज़्यादा? हम स्वर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण से हमें। तो हम ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा हम संस्कृत भी आप पढ़े हैं? हाँ, थोड़ा बहुत संस्कृत का जानकारी है, लेकिन हम संस्कृत फील्ड में इसलिए नहीं गए। आपके समाज के लोग देखते हैं भैया कि पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन आप पत्रकारिता करने लगे, आप बहुत अच्छा। जरूरी थोड़ी है कि सबको एक ही फील्ड में जाएगा। हमारे अगल बगल के जो भी घर परिवार के लोग, कोई बनारस में है, कोई हरिद्वार में है, ब्राह्मण है, पंडित है, पूजा पाठ करते हैं। अब हम सोचे कुछ अलग करते हैं, अलग किए तो पत्रकारिता में आ गए। मैंने इंजीनियरिंग भी की है, 2 साल मैंने गुजरात में कंस्ट्रक्शन लाइन में इंजीनियर के पोस्ट पे रहा। इंजीनियरिंग छोड़ के मैं पत्रकारिता में। कितना साल से कब है भैया लगातार आपका भी? 19 साल, 2019 से। क्या समस्या हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए थोड़ा सा। मेरे ऊपर 2-3 FIR भी हुआ है। और FIR इसलिए हुआ है, मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। अगर आप किसी भी न्यूज़ को करते हैं, लगता है कि 2 पक्ष है तो दोनों पक्ष का बयान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आरोप लगाता है कि फलाना आदमी मेरा मर्डर किया है,
और फलाना आदमी मर्डर नहीं किया है, तो उससे उसका छवि तो खराब हुआ ना, आरोप तो लग गया और उसने किया नहीं है तो छवि तो खराब हुआ। तो आप कोशिश करिए कि दोनों आदमी का बयान लीजिए, दोनों आदमी का लीजिएगा तो सच्चाई सामने आएगा। एक आदमी का बयान लेकर के चला दीजिएगा और अगला आदमी गुनहगार रहा हो तो छवि खराब हुआ, समाज में लोगों के प्रति यही जागरूक होगा कि वो अगला अपराधी है। तो इस प्रकार के खबर से मेरे ऊपर FIR भी हुआ है, मानहानि का मुकदमा भी हुआ है, मैंने झेला है। घर वाले मेरे को बोलते थे कि बेटा छोड़ दो, ये सब मत करो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अगर आ गए हैं तो करेंगे, और जिसके वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन किया, जो कि सर इतना समस्या झेलते हुए भी आगे बढ़ते रहे? देखिए, हमारी शादी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट की है और मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छा, मेरे परिवार के सभी लोग किए हैं। मुझे याद है कि हम जब बाइक से जाते थे न्यूज़ करने, मैंने किसी चैनल में नहीं करता था, अपने लिए करता था, तो मम्मी मेरे को 100 रुपया देती थी कि बेटा लो तेल डलवा लेना गाड़ी में, बाइक में लेके जाते थे और उसी में नाश्ता भी करना रहता था और गाड़ी में तेल डलवाना रहता था। हो सकता था कि 200 रुपये का तेल का ही ज़रूरत पड़ जाता, दूर निकल जाते थे और पॉकेट में 100 रुपया, तो किसी दोस्त से कर्ज लेते थे, नाश्ता करते थे, मतलब कहाँ कहाँ से व्यवस्था करके हम करते थे वो हम जानते हैं, और शायद उसी बदौलत आज हम यहाँ तक हैं। कितना अभी कमा लेते हैं भैया पत्रकारिता से, थोड़ा सा कुछ बताना? देखिए मेरे ऐसा बता दें कि जो मैं इंजीनियरिंग में कमाता था उतना मैं पत्रकारिता में कमा लेता हूँ, और मेरे ऊपर मेरे परिवार की लगभग 6 लोगों की जिम्मेदारियाँ है। मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, पत्नी है, 3 लोग, मम्मी पापा 5 लोग और एक मेरी बेटी है। 6 लोगों की जिम्मेदारी है और 6 लोगों का खर्चा आप समझ सकते हैं कि मेरे ही ऊपर है, मेरे घर का सार, खेती बाड़ी से लेकर के रोजी रोटी से लेकर के बर बीमारी जो भी है, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है। एक लास्ट सवाल भैया हम आपसे कहेंगे, कोई भी जो भी संघर्ष अपने जिस लाइन में करते हैं, हर लाइन में उनका कहीं ना कहीं कोई भी करने वाला होता है, तो कभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी कभी पड़े थे भैया? देखिए, आप फेमस पत्रकार हैं, आपके पास में बहुत सारी लड़कियां कॉल भी करती हैं। मेरे परिवार को ये सब बात पता है, मेरे वाइफ को पता है, मेरे मम्मी को पता है, मेरे परिवार में सबको पता था, लेकिन मैंने जिस से बात किया वो मेरे ही समाज की थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लमें आई जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए, और उसके बाद से मेरे परिवार वाले घर में ज़रूरत थी। जैसे मेरी मम्मी को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से मेरे को शादी करनी पड़ी। हालांकि शादी नहीं करना था, मम्मी को तकलीफ़ देख करके शादी करना पड़ा और वो दूर छूट गया, और उसके बाद से परिवार वाले जहाँ बोले वहाँ शादी कर। अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ फेमस पत्रकार हैं, तो अभी भी लड़कियाँ लोग आपके पास में कॉल करती हैं? खुद इस सब की इग्नोर करके हाँ, पत्रकारिता के नियत से अगर कोई फ़ोन करता है तो मैं सबसे बात करता हूँ अच्छी चीज़ों की नीयत से, लेकिन अगर कोई फ्लर्ट करने का प्रयास करे चाहे गलत नीयत से, तो मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ। या अपने परिवार में सबको पता, मेरा फ़ोन मेरे परिवार में सबको ही चलाता है, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, सब परिवार मेरे सब कुछ यूज़ करता है, तो मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं है। अभी तक कितना डेली आपका कितना कॉल आता है भैया? देखिए, न्यूज़ करने के फील्ड में देखा जाए तो सैकड़ों फ़ोन डेली आते हैं, तो डेली आते हैं। अब सब जगह पहुँचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक हो पाता। अभी सोचे थे भैया हम इतना बड़ा पत्रकार बनेंगे, समस्या भी आपके साथ है, 100 रुपया तेल डला करके आप जो है पत्रकारिता कर रहे थे, अभी आप इस मुकाम में हैं, बहुत सारे कॉल भी आपके पास आते हैं, कैसा लगता है, कैसे उस चीज़ों को? देखिए, ये फील्ड बहुत मतलब कैसे कहें कि इतना आसान नहीं है किसी भी पत्रकार के लिए। पत्रकार होना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कुछ लोग होते हैं सम्मान देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई करने पे उतर आते हैं, और हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों तक खबर पहुंचाना आम बात नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने जो फील्ड चुना है वो समाज के लिए है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और 100 रुपया से आज बहुत आगे हम आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे करते रहे तो और आगे भी जाएंगे। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। भैया थोड़ा सा आप अपना देखिए, नाम फिर से बता दीजिए। वैसे मेरे को लोग अमरीश गोस्वामी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मेरे को गोलू गोस्वामी के नाम से जानते हैं, और मेरा घर गोपालगंज जिला पड़ता है, पटना रहता हूँ। भारत एक नई सोच के पत्रकार हैं, और भाई साहब के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि भाई साहब ये चीज़ आप नहीं बताए, वो चीज़ अगले वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताया जाएगा। तो भैया लगातार फिर अगर हम आपको आपसे इंटरव्यू करना चाहेंगे भैया, अगर कभी भी आप हमसे संपर्क करते हैं, हम लखीसराय जमुई आपके क्षेत्र में आते हैं, कभी भी आप हमसे संपर्क करिएगा इंटरव्यू के लिए, तो हमेशा आपके लिए खड़े हैं। तो भैया से बहुत मिलकर अच्छा लगा। इनका जो हम बहुत बड़े फैन थे, बहुत पहले से हम सोचे थे भैया से मिलने के लिए, लेकिन अचानक एक IPS नहीं बना कि आज भैया से हमको मिला दिए। आज यहाँ पे मुलाकात हुआ, सभी लोग यहीं पे मौजूद हैं, बहुत कुछ जानकारियाँ भैया से लिए हैं, संघर्ष की कहानी क्या होता है पत्रकार बनने का, वो सारा चीज़ भैया बताए हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट के माध्यम से राय दीजिए। फिर मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।